नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा परसेंटेज है और हमसे हमारे वीडियो पे कमेंट करता है। इंग्लिश का जो लेवल है बहुत ज़बरदस्त रहता है। हम जब कमेंट पढ़ते तो लगता है नहीं, बंदे में दम है। तो ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी कमेंट कर दिया। इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये सब कुछ बेकार लेवल का है। बढ़िया से लिखता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश का जो कमेंट रहता है इंग्लिश में लिखता है। और इंडिया जैसे देश में या फिर किसी जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, ये सब स्टेट का जो कैंडिडेट्स है अगर वो इंग्लिश बोल देता है इसका मतलब उसका जो एजुकेशनल लेवल है कुछ अलग लेवल का है। ठीक है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हम भी बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं और बाद में सीबीएसई बोर्ड पढ़े। तो हम बहुत मेहनत किए लाइफ में और हमारा इंग्लिश भी अच्छा है। लेकिन जब दूसरे का कमेंट पढ़ते हैं देखते हैं लगता है कि हमसे भी अच्छा इंग्लिश लेवल है इसका। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, मतलब हमसे भी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स अभी जो है स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में जॉब के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा 10th में 12th में, लड़की लड़की का चक्कर होता है बाबू भैया। तो यही सब वजह से टैलेंट तो थोड़ा सा टैलेंट में रस्टिंग तो होता ही है, लेकिन बंदा काम कराता है। यही चक्कर वक्कर के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है और आदमी को लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट 10th में परसेंटेज अच्छा आता है, इस वजह से वो लोग सोचता है कुछ ना करो तो चलो जीडीएस ज्वाइन कर लेते हैं। और जीडीएस के लोग हल्के में लेते हैं, बहुत 2 टका का नौकरी समझता है, सोचता है जीडीएस मतलब क्या, कोई अच्छा जॉब नहीं है या नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है कि अभी नौकरी कहीं मिलता नहीं है। हमारे बहुत सारे जानकार का लोग है जिसको हम जानते हैं, देखने में हैंडसम लगता है, अच्छा लगता है। काम करता है ऐसा 10-15-20 हज़ार का काम करता है, 10-10 घंटा 8 घंटा काम करता है, कुत्ते की तरह काम करवाया जाता है। तो डांटता भी है, गाली गलौज भी कर देता है। तो उनसे अच्छा है कि आप अगर जीडीएस में आए हो तो एक तो कम से कम सरकारी का टैग लग जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये सुन के गदगद हो जाता है मन जब देखा लिखा रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास एक ये आया है, यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सब लिखा रहता है, सुपरिटेंडेंट का, इंस्पेक्टर का ये सब साइन रहता है, तो लगता है वाह। तो जीडीएस बीपीएम को ये सब ऑर्डर आते रहता है, जैसे अकाउंट खोलना है, कितने टारगेट्स दिया जाता है, तो एसपी का ऑर्डर आता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। तो ये सब रहता है, हाई लेवल का जो आदमी है उनके ऑफिस से लेटर सब आता है जीडीएस को, तो अच्छा लगता है। जैसे हम एज ए जीडीएस 4 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे ये जो जॉब प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल जो जीडीएस का है, बहुत मज़ा आता है। पब्लिक से बात करने में मज़ा आता है, लोग आता है, लोगों से बात करते, इंटरेक्शन करते हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस समय भी गांव घर जाते थे तो बुजुर्ग लोग से बात करने में मज़ा आता था। कुछ पॉलिटिकल इशू, ये सब ढेर सारे पॉलिटिकल जो है, कुछ हमारे जो पर्सनल बातें होते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, यही सब चीज़, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, आगे कैसे बढ़ा जाए, तो यही सब चीज़ पूछते हैं। तो यहाँ भी लोग आता है तो अकाउंट कैसे खोलना है, क्या फ़ायदा है नहीं फ़ायदा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कौन से अकाउंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ बताते हैं। लोगों को मज़ा आता है, समझाते हैं, लोग पूरा खुशी हो करके अकाउंट खोल लेता है। हमें भी अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सही डायरेक्शन में उसका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल अच्छा, ऑफिशियल काम है, बस थोड़ा सा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब रहता है। देखिए टूटा फूटा है, बहुत पुराना ऑफिस है, क्यों क्या करेंगे। ये 1947 से पहले का ही ऑफिस है, तो कोई रिपेयरिंग करता नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो यही डिमेरिट्स, ड्रॉबैक यही रहता है कि पोस्ट ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण एरिया में रहता है ख़राब रहता है। हाँ, आप अपना पैसा दे करके अच्छा खासा आप रेंट पे ले सकते हो रूम, डिपार्टमेंट कुछ भी आपको नहीं बोलेगा। लेकिन इतना पैसा क्यों कोई खर्चा करेगा बीपीएम। एक तो बीपीएम की सैलरी कम है, ऊपर से 5,000 2,000 4,000 का रेंट क्यों दें। इसीलिए टूटा फूटा ऑफिस में, अच्छा खासा ऑफिस नहीं है तो कम रेंट में ही हो जाता है। बढ़िया बिल्डिंग लोगे तो थोड़ा ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, इसीलिए कोई भी जीडीएस इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। बाद बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है,
जो कि डिपार्टमेंट पोस्ट को बढ़ाना भी चाहिए, 500 से ज़्यादा करना चाहिए, कम से कम 2000 1500 करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है। 500 रुपया में आज तक गांव में भी कोई भी रूम देना नहीं चाहता। ये तो डिपार्टमेंट पोस्ट का ज़मीन है, राजा दान में दिए थे, तो इसीलिए ये सब बिल्डिंग बनाया गया, तो हमें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। लेकिन मेंटेनेंस में चला जाता है, जैसे कॉपी कलम सब खरीदना है, ये सब खरीदना है, कुछ जैसे जेरोक्स कुछ करना रहता है, जैसे मान लो आपको कार्बन कॉपी सब खरीदना रहता है, तो ये सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगते 500 से ज़्यादा खर्चा हो ही जाता है। ठीक है, कभी वाउचर नहीं है, डिपॉजिट वाउचर, तो उसमें भी चला जाता है। कभी कभी डिपॉजिट वाउचर नहीं देता तो अपना ही जेरोक्स करके चलाना पड़ता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स है। बाद बाकी बढ़िया है, सैलरी अच्छा खासा मिल ही जाता है। सैलरी के अलावा बहुत सारे कमीशन मिलता है, इसीलिए बोलते हैं कि जीडीएस को आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो भी नए नए कैंडिडेट्स हैं, लोगों के बात पे ना आए। देखिए, जॉब तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, जो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, जैसे मान लो सीजीएल क्रैक करके, यूपीएससी क्रैक करके, मान लो रेलवे का, एनटीपीसी का, ढेर सारे जॉब है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है। उन लोगों का जब एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो ढेर अच्छा जॉब मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं होता है ना। इसीलिए कैंडिडेट्स इतने दिन तक स्ट्रगल कर कितना दिन करते रहेगा। फाइनेंस भी थोड़ा सा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाता है कि बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दे पाता है। जैसे पटना दिल्ली में पढ़ाना रहता है, तो वहाँ पे रूम रेंट, इंस्टीट्यूट का फ़ी, ये सब देते देते गार्जियन भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है मेरा बच्चा का नौकरी कब लगेगा। तो अगर अच्छा परसेंटेज है, एटलीस्ट 90% सुपर है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने जितना भी स्ट्रगल किया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम के लिए, जैसे मान लो सीजीएल, यूपीएससी सब जो है बड़ा जॉब के लिए, अगर आपसे नहीं निकल रहा है, अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, तो टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना लॉस होगा। आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आकर के जीडीएस ज्वाइन करके जैसे भी काम करना हो ग्रामीण एरिया में, कंप्रोमाइज़ करके करना पड़ेगा। स्ट्रगल वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी करना होगा। वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, रूम रेंट मम्मी पापा से लेते थे, खाना खर्ची जो भी है, लिविंग कॉस्ट मम्मी पापा से लेते थे, पेरेंट्स से लेते थे। जब यहाँ पे जॉब करोगे तो आप खुद से ही सब कुछ सस्टेन कर लोगे, सब कुछ खुद से ही करने लगोगे। मतलब रूम रेंट हुआ, खाना पीना हुआ, कुछ मोबाइल खरीदना है, कुछ भी सामान जो आपका मनपसंद सामान है, वो सब चीज़ खरीद सकते हो। इतना पैसा मिल ही जाता है। तो आपको ये जॉब इतना घटिया भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, मीडियम क्लास का जॉब है। अच्छा खासा कमाई हो ही जाता है, मतलब 20,000 तो लगभग हो ही जाता है महीने का। जहाँ पे आपको बाहर में रह करके पढ़ने में 8-10 हज़ार खर्चा हो रहा था महीने में, 6,000 5,000 कैसी रूम लो, खर्चा पानी खाना और में हो ही जाता 6-7 हज़ार रुपया। हम भी रहते थे पटना दिल्ली सब में रहे, तो हमको भी पता है कितना रुपया रेंट में लग जाता था, खाना खर्ची में, ये सब। तो वह हम सोचे थे चलो मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, 8,000 10,000 5,000 नौकरी मिलेगा तो हम खुद से ही ये सब चीज़ करेंगे, रेंट भी देंगे, खाली हमको बस ज़िंदा रहना है। इसीलिए जॉब ज्वाइन किए थे और अभी अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, 40K 30K से ऊपर हो जाता है। देखिए, यहाँ पे तो कमीशन बेस्ड होता है, इंसेंटिव बेसिस काम भी होता है। एक जो फिक्स सैलरी मिलता है 20,000 19,000, वो तो मिल ही जाता है। उसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव आप कमा सकते हो। जैसे आप इंश्योरेंस करके इंसेंटिव कमा सकते हो, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जैसे आप फिक्स करके इंसेंटिव कमा सकते हो। जैसे आप आधार कार्ड का काम करके इंसेंटिव कमा सकते हो। जैसे आप IPPB का अकाउंट खोल करके इंसेंटिव कमा सकते हो। ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी, ढेर सारे इंश्योरेंस पॉलिसी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। IPPB फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है, ढेर सारे स्कीम है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। तो यही सब करते करते अच्छा खासा कमीशन हो जाता है। तो अगर कुछ ना करने के बजाय कुछ करो, मतलब कुछ तो नहीं मिला, मान लो कुछ का नहीं करोगे तो जो फिक्स अमाउंट सैलरी आता है वही मिलेगा, कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो कमीशन बन ही जाता है। तो हम भी ऐसे ही करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचे। तो कमीशन सैलरी को छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, कमीशन से ही घर चल जाता है, रूम रेंट खाना खर्चे ये सब। तो हम भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेटेड नहीं रहना है, किसी दूसरे के बात पे नहीं आना है। ठीक है, बहुत लोग बोलेगा है GDS में जॉब कर रहा है पोस्ट ऑफिस में,
बढ़िया नौकरी नहीं है, ये नहीं है, बढ़िया ऑफिस नहीं है। बहुत लोग चिढ़ाएगा भी, मजाक भी उड़ाएगा, लेकिन वो सब बात नहीं सुनना है। अगर सुनोगे तो फिर ऐसे ही पीछे रह जाओगे। हम इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपका प्रमोशन होने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, प्लस आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, प्लस आपका एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ने लगेगा, सीनियरिटी भी बढ़ेगा, सीनियरिटी बेसिस पे भी प्रमोशन हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे पढ़ने का भी काफ़ी मौका मिलता है, अच्छा खासा मौका मिल जाता है पढ़ने का। पढ़ाई कर सकते हो मस्ती में, ठीक है। जैसे हमारा पैशन है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, हम सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के अच्छा खासा अर्निंग कर लेंगे, इसीलिए हम उसके जगह पे पढ़ाई भी कर सकते थे। जैसे यूपीएससी का तैयारी, सीजीएल का तैयारी, अच्छा टाइम मिलता है, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते हैं। हमारा सबका अपना अपना पैशन होता है। कुछ लोग आर्टिस्ट होता है, आर्ट करता है, कुछ लोग सिंगिंग करता है, कुछ लोग डांसिंग करता है। इसके अलावा ये तो पार्ट टाइम जॉब है ना, टेम्प्रोरली आपको ये चीज़ करना है, लेकिन डेडिकेट होके काम करोगे तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। 40-50 हज़ार तो हो ही जाता है। हमारे केस में, हमारे बीओ में अच्छा खासा काम होता है, तो अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाता है। मतलब इंसेंटिव बेसिस काम होता है, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। बात बाकी बहुत सारे बीओ में इंसेंटिव उतना नहीं हो पाता, लोग इंटरेस्टेड नहीं रहता है, अकाउंट नहीं खोलते हैं, इंश्योरेंस नहीं होता, फिक्स नहीं होता, तो वो लोग कैसे समझेगा कि कितना इंसेंटिव मिलता है। लेकिन हाँ, इंसेंटिव मिलता है, अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं कि जीडीएस ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, पेरेंट्स आपको पढ़ा सकते हैं बड़े शहर में रह करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तब आप छोड़ दो। अगर ज्वाइनिंग भी सिलेक्शन हो भी गया तो मत ज्वाइनिंग करो। अभी आपको काफ़ी टाइम, अगर एज कम है तो काफ़ी टाइम है आपके पास। यूपीएससी सीजीएल एग्ज़ाम दो, कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। जब लगेगा कि नहीं निकल रहा है तब आपको जीडीएस ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ हेल्प करेगा। आप जीडीएस में रह के आप यूपीएससी सीजीएल सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, एनटीपीसी, रेलवे, सारे जितने भी, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो हम यही मोटिवेट करेंगे कि आप लोग ज़रूर जीडीएस ज्वाइन करें, डीमोटिवेटेड नहीं रहे। और हमारी तरह पहले डीमोटिवेटेड थे, लेकिन थोड़ा सा पैसा अर्निंग करने के चक्कर में आज 4 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला, और हम अच्छे मुकाम पे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। सो हम भी आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ये सब करो। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं कि करना ही है, आपका इच्छा है, ठीक है। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।